नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों का। भिवानी वाटर क्राइसिस। भिवानी के बिचला बाजार में पानी का संकट गहराता जा रहा है। 3 महीने से नल जो हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। आपको बता दें, महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। बिजली के घर गेट पर जाम लगाया गया है, प्रदर्शन हो रहा है। 4 गलियों में 1 हफ्ते से सप्लाई भी बंद है। लोग टैंकर खरीदने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी चल रही है। 90 दिनों बाद लोगों का गुस्सा फूटा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिमला 4 दिन हो गए पानी नहीं आता। 4 दिन में एक बार पानी आओ भी आध घंटा दो, फिर लाइट काटते हैं। 10 मिनट पानी आओ जब लाइट काट दे सर। हमारे पानी की समस्या, लाइट की समस्या। पानी आओ उसे टाइम लाइट काट दे, हमारा पानी नहीं चलता। हम दुखी हो रहे, गर्मी का टाइम है, ठीक है। हमारा पानी आना चाहिए, टाइम पे लाइट आनी चाहिए, बस। नहीं मिले, हम मस्ता पे गए थे, मस्ता पाए नहीं मिले। मैं क्या करूँ, नहीं पानी आओ तो मेरे बस की बात कहूँ। ऑफिस में जाओ, ऑफिस में का पानी लाओ। गली रूपा चंपा पानी बिल्कुल गंदा आता है तो सप्लाई 15 मिनट आती है, बिजली चली जाती है, पानी की सप्लाई पूरी होती नहीं है। अधिकारी से मिले, फोन करते रहे, एमसी फोन उठाता नहीं कभी भी। शिविर के दोनों समस्या खूब है, जोर जोर से। भाई हम तो सारी उम्र हो गया, नहीं हो क्या मत है, फोन करा बड़ी हो जाएगा बस। बुझा दो हमारी। मेरा नाम नरेश प्रजापति, गली रामदत्त खान। हमारी गली में जी 4-5 गली है। 4-5 गलियों में पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है कि सारी औरतें, लेडीज जितनी भी है, बच्चे सब इतने दुखी है। पानी हमारे हिस्से का जो गली का है ना, वो 2 महीने से और कहीं छोड़ा जा रहा है और इधर का पानी काट के और गलियों में दे दो। हमने कोई समस्या नहीं, कहीं दो पानी, लेकिन हमारे हिस्से का पानी हमारे को मिलना चाहिए। इसलिए हमने आज ये रोड जाम किया है और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम इस रोड को नहीं खोलेंगे। और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारियों से, मतलब अधिकारियों से हमने संपर्क किया है, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई हमारे को रिस्पॉन्स कोई नहीं मिल रहा। ये हमारी समस्या का समाधान करवाया जाए। हम डीसी साहब से सब से एक हमारी समस्या और थी जी, घंटाघर साइड से पानी आता था, वो पानी यहाँ से बंद कर काट दिया गया है। वो पानी बंद होने के बाद तो बिल्कुल ही समस्या में गिर गए हैं। तो हमारी समस्या का ये घंटाघर साइड वाला पानी खुलवाया जाए और ये सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। बिना पानी के जी कोई काम नहीं चलता। सब बेचारे हैंडपंप जो लगे हुए हैं जमीन के, उनसे लेकर के काम चलाते हैं। कोई आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ तो जी हम इस रोड को बिल्कुल कंप्लीट रूप से बंद करेंगे और जहाँ जिस अधिकारी से मिलना होगा उससे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सुभाष शर्मा है और मैं रामदत्त गली से हूँ। हमारी गली में जो काफी टाइम से पानी की समस्या है और पानी की समस्या भी बहुत लंबी चल रही है, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान है। ये रामदत्त गली, चिड़ीमार गली, ये सभी गलियाँ और पीछे नाई भाटानी गली, सभी परेशान है। इससे बच्चे नहाने धोने में, और में गर्मी का टाइम है और पानी की विशेष जरूरत है। कोई पब्लिक हेल्थ वाला या कोई हमारी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर रहा और ये हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारी समाधान नहीं होता तो आने वाले समय में ऐसा है, अभी तो जाम कुछ टाइम के लिए है, फिर और भी लंबा जाम लगाएंगे, बिचला बाजार जाम करेंगे, घंटाघर जाम करेंगे, जाम तो करेंगे। पानी तो चाहिए, पानी तो मूलभूत सुविधा है। बच्चे नहीं, बच्चे बड़े सबको समस्या है। पानी तो नहाने के लिए, पीने के लिए सबको चाहिए और ये तो मूलभूत सुविधा है, सबके लिए जरूरी है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए ये तो। और इसी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है।
देखिए, पानी की समस्या मेरे को जहाँ तक पता है पूरी भिवानी शहर के अंदर है, और जो हमारे वार्ड नंबर 28 के अंदर है उसमें जो मेन गलियां हैं, जिसमें अपने रामदत्त गली, रूपा चंपा गली, जींदियान गली, नाई बाटा गली और अपने शोरे वाली गली, कुमारोई गली, ये सारी गलियों में जितने भी लोग रह रहे हैं सारे परेशान है पानी को लेकर के। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी आ रहा है, कभी 2 दिन छोड़ कर के पानी आने लग रहा है, और पानी आने लग रहा है तो प्रेशर से नहीं आने लग रहा, क्योंकि पानी आने लग रहा है जब लाइट चली जाती है। तो ये समस्या परसों पानी की टर्न थी अपने यहाँ पे रामदत्त गली में और शोरे वाली गली में, तो यहाँ पर लाइट चलेगी 10 मिनट के अंदर ही, तो लोग परेशान, तो पानी नहीं है तो देखो लोग होंगे परेशान इस चीज के लिए। अभी परमजीत जई से बात हुई है मेरी, मंजीत जई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भी हम अभी शाम को 6 बजे या फिर अभी 12 बजे तक हम आपके पास में आते हैं और दोबारा सुचारू रूप से हम चीज को ठीक करते हैं। लेकिन मेरा उनको ये कहना था कि आज जब जाम लगा है, जब आप आ रहे हो, उससे पहले जब समस्या थी बोल रहे थे तब क्या था? लोग तो परेशान है ना इस चीज के लिए। आज क्यों लोग आए यहाँ पे? किसी को मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे आकर के जाम लगाए या फिर कोई लोग आने लग रहे हैं उनको परेशान करें। ना तो मैं ये चाहता, ना ये यहाँ के लोग सारे जाते। हरियाणा में फायर कर्मचारियों की हड़ताल 22वें दिन भी है आज जारी। यमुनानगर में कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। संघ नेता ने कहा मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आरोप ये है कि होमगार्ड और ड्राइवरों से करवाया जा रहा है फायर ब्रिगेड का काम। शास्त्री है और मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान। सर, ये काफ़ी दिन से हड़ताल चल रही है, अभी तक आपके पास कोई बंदा नहीं आया सरकार की तरफ से, तो ये कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से अभी तक हमारी 3 दौर की वार्ताएं हुई हैं। 2 बार डायरेक्टर फायर से और 1 बार मंत्री से। सरकार असलियत में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको कच्चा रख करके उनका शोषण करना चाहती है, उनको रेगुलाइजेशन नहीं करना चाहती। और जो दूसरा विषय है, हमारे फरीदाबाद से रणवीर और भविचंद शर्मा जो 16 फरवरी को कालका जी कंपनी में आग बुझाते हुए बहुत बुरी तरह से घायल हुए और उसके बाद उपचाराधीन वो थे दिल्ली एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ उनका 3 दिन बाद देहांत हो गया। हम चाहते हैं कि भविचंद और रणवीर की तरह हमारे अन्य फायर के कर्मचारियों के साथ ये हादसा ना हो। अगर हो जाए तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया परमानेंट नौकरी देने की सरकार पॉलिसी बनाए और फायर के कर्मचारियों को इन घटनाओं को रोकने के लिए पूरे सुरक्षा के उपकरण दें, क्योंकि आज के दिन 22 दिन हड़ताल को चलते हुए हो गए और ये इस हड़ताल का प्रमुख मुद्दा है कि सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, लेकिन सरकार ने आज तक सुरक्षा उपकरण नहीं दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद जो कालका जी कंपनी में आग लगी थी, अगर हमारे फायर फाइटरों के पास फायर प्रूफ वर्दी होती तो शायद वो जिंदा होते। आज भी इन्होंने हमारे कर्मचारियों को नहीं दे रखे इंस्ट्रूमेंट और सिर्फ सर पे हेलमेट है, पैर में गमबूट है। और हालत ये बन गई है, सरकार अपनी जिद पूरा करने के लिए हरियाणा प्रदेश के तमाम उद्योगों को, किसानों को और आम आदमी को राम हवाले छोड़ दिया है। यहाँ फायर स्टेशनों पर होमगार्ड और रोडवेज के ड्राइवर तैनात किए हैं। फरीदाबाद में ही 2 घटनाएं और हो गई हैं। रोडवेज के ड्राइवर ने आग बुझाते समय प्रेशर ज़्यादा दे दिया और वो होमगार्ड का कर्मचारी था राजेश,
उससे वो प्रेशर संभला नहीं, क्योंकि उसको तो पाइप पकड़ना भी नहीं आता जी। और उसके पैर में भारी चोट लगी है। लगभग 16 टाँके उसको आए हैं। एक और घटना वहीं पर हुई, एक कबाड़ा में आग लगी और वहाँ भी एक होमगार्ड का कर्मचारी था, वो पूरे पैर और उसके वो सारे सब कुछ झुलस गया। वो दोनों के दोनों उपचाराधीन हैं। तो ये हाँ, कुरुक्षेत्र में एक पुलिस का कर्मचारी भी और रोडवेज के लोग भी, मतलब बेचारे अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित हैं। इनको अगर हम इस काम को सौंपेंगे तो जनता का क्या हाल बनेगा। सरकार अपनी जिद पूरा करने के लिए अड़ी हुई है। वास्तविकता ये है कि जब ये फरीदाबाद में ही एक अंतर्राष्ट्रीय मेला सूरज कुंड में लगता है फरवरी महीने में, वहाँ झूला दुर्घटना होती है, उसमें एक पुलिस का इंस्पेक्टर वो घायल होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, उसको शहीद का दर्जा देते हैं, उसको परिवार को परमानेंट नौकरी। आपकी मांग क्या है आगे? हमारी मांग ये है कि जैसे पुलिस वालों को शहीद का दर्जा दिया है, फायर के कर्मचारियों को भी अगर आगजनी के समय में आग बुझाते हुए उनकी मृत्यु होती है तो उनको शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और परमानेंट नौकरी मिले। प्रधान जी, इस दौरान जब आग लग जाती है शहर में। पंचकुला से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जन आक्रोश महिला मशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद ने की और इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहे। महिला मोर्चे की नेताओं और सैकड़ों महिलाओं ने पदयात्रा में हिस्सा भी लिया। पदयात्रा कांग्रेस द्वारा एक अहम विधेयक का विरोध करने के खिलाफ आयोजित की गई थी। पंचकुला में किया गया है, महिलाओं के साथ जो गद्दारी की गई है उस पर क्या कहना चाहिए? ये कांग्रेस और विपक्षी दलों की हमेशा की साजिश है कि 33% का प्रॉमिस करते हैं महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में आने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली हो, लेकिन हर बार उन्होंने वो प्रॉमिस तोड़ा है। इस बार एक बार और महिलाओं को धोखा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे ये बिल 2029 से ही महिलाओं को दिया जाए 33% का जो रिजर्वेशन है, लेकिन बिकॉज ऑफ कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टी हम फिर से एक बार फेल हुए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी हैं जो प्रॉमिस निभाते हैं और 29 को ही मिलेगा। वो बिल कैसे लाए, वो सेंसेक्स के आधार पर करे या दोबारा से डिलिमिटेशन करे, लेकिन 29 में पास होगा। लेकिन महिलाएं जो है वो इस बार फिर से बता देंगी, क्योंकि महिलाओं की वोट से भी विपक्षी जीत आए हैं। अब महिलाएं उनके लिए कभी वोट नहीं करने वाली और जो 2-4 सीटें उनको मिलती थी वो भी नहीं मिली। अध्यक्ष जी, आज आप पंचकुला पहुंचे हैं। जन आक्रोश जो है, महिलाओं में भारी आक्रोश है। जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस और सहयोगी दलों का जो दोहरा चेहरा सामने आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के जो दलों ने महिलाओं का तो 35% के आरक्षण में जो लटकाने और भटकाने का जो काम किया है और उस बिल को पास नहीं होने दिया, मुझे विश्वास है कि देश की 65 करोड़ बहनें जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को रोकने का काम किया है, लोकतंत्र में जब भी चुनाव आएंगे इन सब पार्टियों को सबक सिखाने का काम भारत की महिलाएं करेंगी। और भारत की महिलाओं को ये अधिकार, मुझे पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 2029 में महिलाओं को ये सम्मान मिलेगा, ये सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलवाने का काम करें।
पंचकुला में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार वर्मा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सेक्टर 8 में किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल भी मौजूद रहे। कार्तिकेय शर्मा ने दावा भी किया है कि पंचकुला में ट्रिपल इंजन सरकार बनना तय है। कार्यक्रम में समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, कार्तिकेय शर्मा जी पहुंचे, तमाम दिग्गज हस्तियां, चुनाव प्रभारी कौरपाल गुर्जर जी कितनी मजबूती महसूस कर रहे हैं, क्या जोश और क्या उत्साह महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मेयर के और पार्षद चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं और उसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी पंचकुला के लिए बार बार समय इसलिए दे रहे कि पंचकुला के अंदर हो रहे हैं और पंचकुला के लोगों से तो प्यार है और पंचकुला के कार्यकर्ता एकजुट हैं। तो इस चुनाव में एक अलग से सभी जगह से जो आपको नतीजे आएंगे 13 तारीख को ये पंचकुला मेयर की जो सीट और हमारे 20 के 20 पार्षद अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है कि उनके जितने भी कांग्रेस के 2-4 लीडर थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र अहलूवालिया जी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है और उसका वहाँ वोट बैंक है, गाँव में भी है शहरों में भी सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ रहा है। इसलिए हवा जो जब बनी है तो अब सब योगदान देने पे लगे हैं और तूफान आ रहा है और मैं यही कहूंगा कि 13 तारीख का दिन वो होगा जो रिजल्ट यहाँ से अलग होगा। पंचकुला की सबसे हॉट सीट जो है वो वार्ड नंबर 3 है और आज आप यहाँ कार्यालय उद्घाटन पर पहुंचे हैं सुरेश वर्मा जी। हॉट सीट होना तो अच्छी बात है क्यों आज सीएम साहब यहाँ सीवी गोयल जी के घर आए, सीवी गोयल जी ने उनका स्वागत किया, उन्होंने जो अपना पेपर दाखिल था उसका उठाने के लिए वो चले गए हैं और यहाँ सुरेश वर्मा जी का बिल्कुल दिल से समर्थन करने के लिए जुट जाएंगे और यहाँ रिजल्ट अलग ही होगा। सबसे बढ़िया वार्ड रहेगा 3 नंबर वार्ड। तो आपका ऑफिस का शुरू हुआ है, कार्तिक सांसद पहुंचे थे, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं सभी चैनल वालों का यहाँ ऑफिस की इनॉग्रेशन पे मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्तिक शर्मा जी कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए और जो पार्टी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई थी तो उन्होंने विधिवत तौर पे यहाँ पे पूजा अर्चना करवा के कार्यालय का उद्घाटन करवाया है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो भी कार्यकर्ता जैसे हमारे विशाल सेठ जी यहाँ पे हमारे वार्ड के इंचार्ज हैं तो इनकी ड्यूटी लगाई है पूरे वार्ड का कार्य देखने के लिए। ये विशाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। तो आज आप पंचकुला पहुंचे हैं, पंचकुला में चुनाव बिल्कुल पीक पर है। सुबह सुबह जिससे इंद्र देवता ने तो अपनी मेहरबानी की है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे और अब आप यहाँ पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, वो पूरी पंचकुला की जनता से रूबरू हुए और इंद्र भगवान का भी आशीर्वाद मिला है। शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा पंचकुला में और इन चुनाव में निकाय के पूरे हरियाणा के अंदर, जहां पर रिकॉर्ड मतों के साथ हमारे पार्षद हमारे मेयर जीते जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जनता ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने देखा है कि किस तरह की नीतियां कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आगे लेके चल रहे हैं। आपने देखा ही है हाल में किस तरीके की विचारधारा को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त किया है लोगों ने लगातार निरंतर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और अभी शहर की सरकार बनने जा रही है। तो जब तीनों चीजों का समन्वय होगा
तो जाहिर सी बात है कि लोगों को उसका सीधे तौर पे फायदा मिलेगा। मैं मानता हूं कि जो भी दिक्कत समस्याएं रहती हैं, अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और शहर की सरकार, तीनों सरकारें समन्वय के साथ चलेंगी तो उसका सीधे सीधे लाभ आम जनता को और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को। कार्तिक शर्मा जी, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं काउंसलर की टिकट को लेकर, उनको मनाने का प्रयास कैसा किया जाए? ये बहुत बड़ा परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, और अगर किसी के मन में कोई ऐसी बात है तो वो भी दूर होगी और हो चुकी है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई विषय नहीं है। सब लोग मिलजुल कर कमल के फूल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, और इसको, जैसे मैंने पहले कहा, प्रचंड बहुमत से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए चुनाव जीतेंगे। बंगाल में जिस तरह का मैंडेट आया है, एक तरफा जो बुरी लहर है और रिकॉर्ड तोड़ मत आए हैं, देखिए बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है और उनका मन बदलाव की ओर है, क्योंकि बंगाल की जनता को भी भारत के दूसरे प्रांतों के अंदर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह की प्रगति हो रही है देखने। भिवानी से स्वास्थ्य से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। एचपीवी टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राचार्यों की कार्यशाला आयोजित की गई। पंचायत भवन में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल प्राचार्यों को वैक्सीन की जानकारी भी दी। जिले में 10,890 किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 3 महीने में पूरा करने का आयोजन किया जाएगा। सिविल सर्जन ने अभिभावकों से कहा है कि जागरूक होने की अपील भी की है कि वो जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। 14 साल की किशोरियों के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य की गई है। सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध है, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 9,000 रुपयों तक है। यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से भी बचाव करेगी और उसमें काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। द्वारा एक बड़ी मुहिम जो शिक्षक विभाग के साथ मिलकर चलाई गई है, किस तरह से देख रहे हैं इस मुहिम को, कितना रंग स्वास्थ्य विभाग लगाने का काम करेगा? सरकार के द्वारा लिया गया ये एक अद्भुत और बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें हम अपनी बच्चियों को एक विशेष रूप के जो है कैंसर से बचा सकते हैं। हमारी बच्चियां हमारी धरोहर हैं। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, माँ रोगग्रस्त होगी तो बहुत चांसेस हैं बच्चा भी रोगग्रस्त हो, और बच्चे के ऊपर ही हमारा पूरा भारतवर्ष का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। तो ये एक बहुत ही स्वीकार योग्य जो है कदम है, और आज भिवानी खंड के सभी प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स जिनकी ज्यूरिसडिक्शन में ये 14 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे की बच्चियां आ जाती हैं नॉर्मली 9वीं क्लास में ऑन एन एवरेज, तो उनको सेंसिटाइज करने के लिए एक वर्कशॉप टाइप जो है ये टॉक रखी हुई थी, और बहुत ही मुझे तो फायदेमंद प्रतीत हो रही है। और मुझे ये विश्वास है कि हमारे प्राचार्य और हेडमास्टर्स अपने अपने विद्यालयों में जाके इसका प्रचार और प्रसार करेंगे और उन माता पिताओं को बूस्ट करेंगे और उन माता पिताओं की भ्रांतियों को दूर करने में सफल रहेंगे। जो समाज में भ्रांति फैली है उसका निवारण करने में सफल रहेंगे कि इस तरह के वैक्सीनेशन से कोई नुकसान है। तो मुझे ये विश्वास है कि इसमें हम सफल होंगे और हमारी बच्चियों को एक जो सर्वाइकल कैंसर से हम बचा सकते हैं, और ये एक स्वीकार योग्य जो है कदम है। मैं सरकार का और जो है स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करती हूँ कि ये हम आपस में सहयोग करके काम कर रहे हैं और समाज को उन्नत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ साथ प्रिंसिपल्स को भी एचपीवी वैक्सीन को लेकर जागरूक किया। आज हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से भिवानी ब्लॉक के प्रिंसिपल और फीमेल अध्यापक को आज बुलाया गया ताकि वो अपने स्कूल में जा कर के बच्चियों को और बच्चियों के फादर को या मदर को, पेरेंट्स को
वो अवेयर करें कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, इसको बचा जा सकता है ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीनेशन के द्वारा। अगर हम इसके वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो इसका वो लेटर ऑन लाइफ में ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन नहीं होता। अगर ये इन्फेक्शन नहीं होता तो लेटर ऑन सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होता। सर्वाइकल कैंसर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है संख्या में, और भारत में दूसरे नंबर पर है संख्या में। इसकी बताते हैं कि हर 7 मिनट में एक डेथ भी हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 28 फरवरी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जा चुका है। पूरे ज़िले में 10,890 ऐसी बेनिफिशरी लड़कियां हैं जो 14 साल की हो गई हैं और 15 साल की नहीं हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाना है। लेकिन 2 महीने के उपरांत लगभग 500 के आसपास ही वैक्सीनेशन हुई है, तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं। तो हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग के माध्यम से उपायुक्त महोदय ने दिशा निर्देश दिए थे कि शिक्षा विभाग के सहयोग से हम प्रिंसिपल को और वहाँ के अध्यापक को सेंसिटाइज करें, अवेयर करें, ताकि वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अवेयर करें। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारी वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम ढीला चल रहा था वो थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। सर, बात करें कब तक इस वैक्सीनेशन अभियान की पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? ये 28 फरवरी के पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई छुट्टियों, जैसे गर्मी की छुट्टी होने से तब तक तो हम इसको डेली लगा रहे हैं। लेटर ऑन ये जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 2000 वैक्सीन आई हुई है, तो हम चाहते हैं कि 2000 वैक्सीन आने वाले 5 या 10 दिन में इसको पूरा कर दें। और बाद में वो वैक्सीन आती हैं, क्योंकि हमने पूरा तो 10,890 ही बच्चियाँ लगानी है। जो भी बच्चियाँ एलिजिबल हैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।